करता है तो उसके बारे में एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो अब उनकी प्रक्रिया दर्ज होगी, दर्ज होने के बाद फिर उस पर जाँच होगी, जाँच होने के बाद फिर उस पर गवाही साखी जो कुछ होता होगा वो होगा, तब ना निर्णय होगा। तो ये तो प्रक्रिया का अंग है, इसलिए इसमें क्या बात है, ये तो होना ही है, क्रमशः यही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मगर मुझे बहुत गंभीर बात है कि शंकराचार्य और उनके मुख्य शिष्य के खिलाफ इस तरीके का आरोप लगाना, जो आरोप है वो बेहद गंभीर है। क्या आपको नहीं लगता ये किस ऐसा तरीके है का कि आरोप गंभीर है वो अलग बात है, ये देखा जा रहा है कि ये आरोप सच्चा है कि झूठा है। अगर शंकराचार्य का ऐसा आचरण हो जैसा कहा जा रहा है तब तो ये मतलब युगांतरकारी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। लेकिन अगर शंकराचार्य के ऊपर कोई झूठा आकर के आक्षेप कर दे रहा है तो आक्षेप करने वाला ही गलत है, फिर क्या बड़ी घटना है, वो तो पता है। अच्छा, जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है वो खुद ही हिस्ट्री शीटर है। उसके शामली जिले के कांदला थाने में आप चले जाएं, हमारे लोग गए थे, वहाँ दीवार पर जो हिस्ट्री शीटरों की सूची लगी है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। इसी तरह से जो वहाँ पर रजिस्टर रखा हुआ है उस रजिस्टर में HS नंबर 76A वही व्यक्ति है, और वो व्यक्ति और उसका पूरा परिवार, वहाँ पे लिखा है कि पूरे परिवार के लोग हिस्ट्री शीटर हैं, इनामी लोग हैं, स्वयं इस व्यक्ति के ऊपर भी इनाम घोषित है और ये मिल करके संगठित अपराध करते हैं। तो जो स्वयं इतना बड़ा अपराधी है और फिर वो रामभद्राचार्य जी का शिष्य है। आप लोग जानते ही हैं कि रामभद्राचार्य जी से हमारी तकरार चल रही है क्योंकि उन्होंने शंकराचार्यों पर आक्षेप किया था। उसके बाद हमने 3 कड़े प्रश्न उनसे पूछ लिए थे। 3 कड़े प्रश्न पूछने के बाद से वो बहुत नाराज हो गए थे। नाराज होकर के उन्होंने जबलपुर की कोर्ट में अपने एक शिष्य के द्वारा एक मुकदमा करवाया। वो सोचते थे कि इसी मुकदमे में कुछ इनको प्रताड़ना मिल जाएगी, लेकिन हमने जवाब दिया। जवाब देने के बाद उस मुकदमे में कुछ नहीं हो पाया। तो फिर उन्होंने इस हिस्ट्री शीटर को चेला बना करके भेजा और इसने पहले हमारे ऊपर मारपीट का एक मुकदमा माघ मेला में दर्ज करवाया। जब 2-3-4 दिन बीत गया उस पर भी कुछ नहीं हो पाया, तब फिर उसने ये दूसरी कहानी बना करके ये पास्को का एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया। और फिर इस मुकदमे में 2 एफिडेविट अलग अलग दाखिल किए गए जिसमें दोनों में 2 कहानी कही जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब एक ही व्यक्ति 2 कहानी कहता है, जैसे स्मृति ईरानी, वो 2 एफिडेविट दे चुकी थी, एक में कहती थी 11वीं पास हूँ, एक में कहती थी कुछ और, तो इसका मतलब एक एफिडेविट उसका गलत था। उसी तरह से जब 2 एफिडेविट हैं और दोनों की कहानी अलग है तो अपने आप सिद्ध हो जाता है कि ये कहानी बनाई हुई है। तो बनी बनाई जो कहानी है फैब्रिकेटेड, वो कैसे टिकेगी जब मुकदमा फ्लोर पर आएगा। तो स्वाभाविक है कि वो झूठी साबित हो जाएगी और झूठा केस बना करके कोर्ट में ले जाना और किसी की मानहानि करना, किसी को भया दोहन करने के लिए प्रयास करना, इसके जो आरोप